लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ फैक्ट। जेईई मेन मैथ्स के पिछले 6 साल के पेपर का एनालिसिस कहता है that 10 chapters contribute to nearly more than 50% of the total paper। हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने, आधे से ज्यादा पेपर और सिर्फ 10 चैप्टर्स। अब सोचो कितने सारे स्टूडेंट्स इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं और अपनी सारी तैयारी गलत ट्रैक पे ले जाते हैं। एंड एट दिस टाइम जब 50 दिन बचे हैं जेईई मेंस को, डायरेक्शन इज एवरीथिंग। अब तुम चाहे मानो या ना मानो, तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन बहुत है कि कौन से चैप्टर्स में ज्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर्स को स्किप करना है और कैसे 50 दिनों में अपनी रैंक को बूस्ट करना है। तो आज मैं तुम्हें वो क्लैरिटी दूंगा जिससे तुम्हारे नेक्स्ट 50 दिनों का रिजल्ट डिसाइड हो। चलो पेन पेपर निकालो और लिखो वो एग्जैक्ट 10 चैप्टर्स, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे कैसे कवर करना है और एक 50 दिन का मास्टर ब्लूप्रिंट जिससे तुम मैथ्स में 50-60 नंबर का जोन हिट कर सकते हो। और हाँ, इसी प्रूवन सिस्टम के बेस पर मेरी एक बुक आ रही है उस्वाल पब्लिकेशंस के साथ, 1000 अल्टीमेट मैथ्स चैलेंज। डिटेल्स एंड में बताऊंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला चैप्टर 3D ज्योमेट्री और यह है तुम्हारा एटीएम मशीन। अगर तुम्हें कभी भी लास्ट मिनट में इजी मार्क्स चाहिए तो हमेशा 3D ज्योमेट्री पे बेट लगाना। हर साल हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये सभी फॉर्मूला बेस्ड हैं, मतलब दिमाग कम लगाना है और फॉर्मूला ज्यादा लगाना है। चलो तुम्हारा एक क्विक टेस्ट लेता हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, क्या दिमाग में आया? नहीं आया ना, यही प्रॉब्लम है। मुझे पता है बहुत लोग के दिमाग में आ गया होगा, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में नहीं भी आया होगा। मतलब अगर तुम सारे के सारे फॉर्मूले 3D ज्योमेट्री के याद कर लेते हो, इसका मतलब 2 से 3 सवाल, मतलब 8 से 12 नंबर तुम्हारी पॉकेट में हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 है इंटीग्रेशन, द मेगा स्कोरर। ये चैप्टर है जेईई का बॉस चैप्टर, क्योंकि अकेला इंटीग्रेशन आपको 20 से 25 नंबर दे सकता है। 2 से 3 सवाल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन से, और 2 से 3 सवाल एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से। आप सबको पता होगा कि एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी इंटीग्रेशन का भर भर के यूज होता है, इसलिए इंटीग्रेशन किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको इंटीग्रेशन का सारा सवाल जेईई मेन में करना है तो जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं उनको रट लेना, लिटरली रट लेना। इससे एग्जाम में आपका टाइम बहुत बचेगा और सारे क्वेश्चंस इजीली क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पावर हाउस है चैप्टर नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज, द 5 मिनट मनी मेकर। मान लो एग्जाम में प्रेशर है, तुम्हारा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, तो ये चैप्टर आपको 5 मिनट में 4 नंबर देगा। एक चीज ध्यान रखना, इसमें सारा जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी पढ़ना है। एपी, जीपी, एजीपी, मिसलेनियस सीरीज, एवरीथिंग सब कुछ पढ़ना है। और हाँ, पिछले 3 साल के आपको सारे पीवाईक्यूज जरूर लगाने हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर में जेईई मेन का पैटर्न फिक्स है। अगर आपने पिछले 3 साल के सारे पीवाईक्यूज लगाए हैं तो आई एम डैम श्योर आप जो भी जेईई मेन का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का वो जरूर कर लोगे। चैप्टर नंबर 4 है वेक्टर अलजेब्रा। 3 गोल्डन रूल है वेक्टर के। पहला है डॉट प्रोडक्ट, मतलब प्रोजेक्शन का खेल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब एरिया का खेल। और तीसरा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब वॉल्यूम का खेल। इसमें भी आपको सब कुछ पढ़ना है। भले ही एसटीपी, वीटीपी सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। वेक्टर भी आपको 4 से 8 नंबर बहुत इजीली देके जाएगा। बच्चों, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 3 मिनट वंडर है। वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन अगर मैं जेईई मेन की बात करूं, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एकदम फिक्स्ड है। अगर आपने जेईई मेन लेवल की प्रैक्टिस करी हुई है तो इस चैप्टर में आप कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं पाओगे और सबसे जल्दी इसी के क्वेश्चन करके आओगे। चैप्टर का नाम है द बाइनोमियल थ्योरम। और इस चैप्टर के जो की फोकस एरियाज हैं, पहला है जनरल टर्म, मतलब TR+1, दूसरा है फाइंडिंग मिडिल टर्म, तीसरा है फाइंडिंग रिमाइंडर। भाई इसके लिए ना पिछले 3 या 4 साल के पीवाईक्यूज रिमाइंडर वाले जरूर कर लेना, क्योंकि यही आपसे कबड्डी कराने वाला है। चौथा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, और जो 5वां है वो है आपके लिए द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब मुझे पता है तुम लोग कहोगे सर ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन भाई हर साल बाइनोमियल कोफिशिएंट के सवाल आ रहे हैं, इसीलिए किसी भी चैप्टर में आपको डिलीटेड पोर्शन को छोड़ना नहीं है, जरूर 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 करना है। और हाँ, अगर पिछले 4 साल के आप पीवाईक्यू लगा लेते हो जेईई मेन के बाइनोमियल के, तो भैया 4 से 8 नंबर आपके जेईई मेन 2026 में पक्के होने वाले हैं।
अब आता है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन को कहा जाता है गॉडफादर ऑफ मैथ्स और ये चैप्टर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि फंक्शन है तो कैलकुलस है, फंक्शन है तो अलजेब्रा है, और फंक्शन है तो बेसिकली सब कुछ है। एक तुम्हें सीक्रेट बताता हूं कि जो 70% जो क्वेश्चंस होते हैं जेईई मैथ्स में, उसमें कहीं ना कहीं फंक्शन छिपा ही होता है। और इस चैप्टर की फोकस हिट लिस्ट क्या है? पहला है डोमेन एंड रेंज, ये इंस्टेंटली निकालना आना चाहिए। दूसरा है बाइजेक्टिव फंक्शंस, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को पहचानना। तीसरा है कंपोजिशन फंक्शंस के क्वेश्चन, मतलब एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स वाला टाइप। और लास्ट जो इसमें है वो है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज, इनवर्स फंक्शन निकालना आपको जरूर आना चाहिए। और जो इसमें जो सबसे ज्यादा आपको स्पेशल फोकस देना है, जिसके क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, वो है डोमेन रेंज, दूसरा है फंक्शनल इक्वेशंस। और ये चैप्टर आपको कम से कम 4 नंबर तो जरूर देके जाएगा, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो 8 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन भी आपके सेट में दिखाई दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका नाम बहुत बड़ा है और दर्शन बहुत छोटा है। ये चैप्टर भी आपको 4 से 8 नंबर देने वाला है। इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। वो पहला है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है HDE मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादातर केसेस में एग्जाम में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही देखने को मिलता है। और अगर इस चैप्टर में एक बार आप पैटर्न समझ गए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइप का है, तो भाई सवाल जरूर हो जाएगा, बस इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो भाई ये चैप्टर को जरूर हिट करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PNC वेयर लॉजिक बीट्स हार्ड वर्क। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग। अगर तुमने मानो 100 सवाल PNC के प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो 101 क्वेश्चन में तुम अटक जाओगे। इसलिए इस चैप्टर में लॉजिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अगर तुम्हें कभी एटमोस्ट वाला या एटलीस्ट वाला क्वेश्चन नजर आए, तो भाई हमेशा इसको केसेस टोटल में से अनवांटेड केसेस डिलीट करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना। इस चैप्टर में से अगेन 4 से 8 नंबर इजीली आ सकते हैं, क्योंकि जेईई मेन में इसके क्वेश्चन लेंथी जरूर हो सकते हैं पर टफ नहीं हो सकते। तो गाइस चैप्टर नंबर 9 है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में पैटर्न बिल्कुल रिपीट होता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजीली 4 से 8 नंबर देके जाता है। इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बेस थ्योरम, दूसरा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जिसको किसी भी कीमत पर लीव नहीं करना है, जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का मिक्सचर होता है रैंडम वेरिएबल, इसलिए आपका ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं बनता है। अब आता है लास्ट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और क्वेश्चन हर साल लिटरली सेम टाइप के रिपीट होते हैं। इसमें जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पहला है क्रेमर रूल मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसका क्वेश्चन आपको जरूर 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 दिखने वाला है। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। मैं मानता हूं वो डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें प्रॉपर्टीज का यूज होता है, इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपको नहीं छोड़ना है, मतलब डिलीटेड तो जरूर पढ़ के जाना है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो बोला जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। मतलब 4 से 8 नंबर, और बहुत अच्छी किस्मत है तो 8 से 12 नंबर आप इन चैप्टर्स में अपने मेक श्योर कर सकते हैं। तो गाइस क्या है आपका 50 डेज ब्लूप्रिंट? याद रखो ये जो 10 चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये जेईई मेन मैथ्स का 50% से भी ज्यादा वेटेज कवर करते हैं। अब कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं सर हमें आपसे ही टाइम टेबल जानना है, तो देखो यार टोटल तुम्हारे पास 7 वीक्स हैं। हम टारगेट करते हैं कि शुरू के 5 वीक्स में हम ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स अपने फिनिश कर देंगे। तो 5 वीक 10 चैप्टर, यानी कि हर वीक हमें 2 चैप्टर फिनिश करने का टारगेट रखना है। एटलीस्ट हमें पर डे 5 घंटे मैथ्स पढ़नी है, जिसमें 1.5 घंटे हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है, 3 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है, और आखिरी का आधा घंटा हमें सारे फॉर्मूले रिवाइज करने पे फोकस करना है। हमेशा ध्यान रखना 70-30 रूल। अगर आप 70% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो 30% कंसेप्ट हर चैप्टर में होते हैं वो ऑलरेडी आपके दिमाग में बस जाएंगे। लोग कहते हैं कि उनको कंसेप्ट नहीं आते इसलिए सवाल नहीं होता, जबकि उल्टा होता है, आप सवाल नहीं करते हो इसलिए आपको कंसेप्ट नहीं आते हैं। अब गाइस मुझको पता है तुम ये सोच रहे होगे कि सर आपके लिए यहाँ बोल पाना बहुत ज़्यादा ईजी है और हमारे लिए मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा टफ है। आखिर सर आखिरी 50 दिन हम लोग फिल्टर्ड स्टडी कैसे करेंगे, और साथ में जो PYQs हैं उनका नंबर तो बहुत ज़्यादा है, आखिरी 50 दिन में हम एक PYQ भी कैसे करेंगे।
तो बच्चों मैंने आपकी हेल्प कर दी है। मैंने पिछले 15 साल के सारे पीवाईक्यूज देखे और उसमें से 1000 बॉम्ब पीवाईक्यूज अलग करे और उस सवाल पब्लिकेशंस के साथ एक बुक के फॉर्म में रिलीज करें। 2000 मोस्ट प्रोबेबल पीवाईक्यूज, हर साल जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है उसी के पीवाईक्यूज उस बुक में है, एकदम फिल्टर्ड पीवाईक्यू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ में पिन कमेंट में भी है। तो गाइस ये सिर्फ तुम्हारी कोई बुक नहीं है, यह है तुम्हारा 50 डे सक्सेस ब्लूप्रिंट और ये बुक स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई है लास्ट मिनट वॉरियर्स के लिए। नो बकवास थ्योरी, ओनली व्हाट यू नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और हाँ, ये जो 50 दिन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं। बहुत टाइम ऐसा आएगा जब आपको फील होगा कि आपसे नहीं हो पाएगा और हर टॉपर एग्जैक्टली सेम ऐसा ही फील करता है लास्ट 50 डेज में, बट somehow they win because they focus on hyper priority chapters and they show up every day। तो गाइस आपके पास अब सब कुछ है what you need। आपके पास 50 दिन है, आपके पास 10 चैप्टर्स हैं, आपके पास PYQ है और आपके पास मेरी बुक है। तो जल्दी से वीडियो बंद करो और पढ़ाई में लग जाओ। और सारी अपडेट्स के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, जाके एनरोल कर लो, जिसमें कि मेरा वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।